हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज सत्य प्रताप। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम सेकेंड टॉपिक पे आ गए हैं। इसमें हम बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस द टारगेट ऑडियंस। तो हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स, रिपीटर्स और सभी स्टूडेंट्स जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सत्य प्रताप है और ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। सो मैं अब सॉल्यूशन पे आता हूं। पहले मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूं कि बेस्ड ऑन द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया गया है एनर्जी का, बहुत ही फेमस इक्वेशन, आप सबों ने इसे पढ़ा होगा और इस पे सर्टेन कंक्लूजन लिखा गया है। तो इसमें कहा पूछा गया है कि विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट। तो देखिए, अब हम पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस। देखिए, एन का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ओके, तो आपका जो कहा जा रहा है कि लार्जर द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि एक अगर सेंटर है और सेंटर से जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही एन बढ़ेगा, तो इसका मतलब लार्जर रेडियस होगा। ये अगर छोटा है, छोटा एन होगा तो छोटा सा रेडियस होगा, बड़ा होगा तो उससे बड़ा होगा, बड़ा होगा तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा। तो ये सही है। चलिए अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं। तो ये हमारा सही है, तो ये आंसर सही नहीं हुआ, ऑप्शन सही है, लेकिन आंसर हमारा जो गलत होगा वो होगा। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। हाँ, इसे यूज कर सकते हैं आपने, हम इसे इसे ही तो यूज करके अपना निकालते हैं कि कौन सा डेल्टा ई हुआ। ओके, डेल्टा ई में हम यही फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं, बस 1/n1 स्क्वायर इसको -1/n2 स्क्वायर यूज करते हैं। थर्ड में फॉर n इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज more negative energy than it for n is equals to 6, which means that electron is more loosely bounded in the smaller allowed orbit। नहीं नहीं नहीं, सी नंबर हमारा गलत हो गया। देखिए यहाँ लिख दिया लूजली बाउंडेड, स्ट्रांगली बाउंडेड होता। ओके, लूजली बाउंडेड नहीं, स्ट्रांगली बाउंडेड, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत है। सो हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। डी भी देख लेते हैं। द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी द इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द। हाँ, ये भी सही है आपका। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होता है वो है सी। अब चाहे तो इसका ये कंक्लूजन भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो मैं अब क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। ओके, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन आपको कब मिलेगा? तो देखिए, इसमें कहा गया है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि अगर कि इसमें हम जाए ट्रांजिशन करें तो जो फोटोन है होगा वो लीस्ट मिलेगा। लीस्ट एनर्जी फोटोन का मतलब कि आपका कम एनर्जी है। ओके, लेकिन देखिए, जैसे अगर आप दूर जाते जाएं, ओके, अगर आप नजदीक, डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपका एनर्जी का जो फोटोन का एनर्जी होगा वो भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप देखें 1 से 6 में आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ओके, 5 to 3 में भी आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ बात हो गई 5 और 4 को और 6 और 5 की। तो देखिए 6 और 5 से अगर ये जो प्रीवियस हमने एक फॉर्मूला यहाँ देखा था, ओके, इस फॉर्मूले का ही यूज करके हम देख सकते हैं कि इसमें जो 6 to 5 होगी, ओके, ये वाला जो फॉर्मूला है, ओके, इसे हम यूज करके देखेंगे कि 6 to 5 वाले में हमें एनर्जी बहुत ही कम मिलेगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सी द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज given, okay, then hence the energy of
फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी। देखिए एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं En इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। ओके, जूल नहीं, सॉरी, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ओके, ये गलत है। यहाँ पे आपको देखिए, तो ये आपका सेकेंड बोर ऑर्बिट में दिया गया हुआ है कि 328 किलो जूल। देखिए, तो एक तरह से मानिए कि आपका जो E4 होता है, ओके, वो आपका E4 होता है, वो 1/4 होता है E2 के। ओके, रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, या फिर आप ड्राइव भी कर सकते हैं इसे। तो या फिर ऐसे भी समझ ले कि En के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, E2 के लिए क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा जाएगा, जो बस n के जगह पे आपको 2 रखना है। अब E4 के लिए n के जगह पे आपको 4 रखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो E4 होगा वो E2 का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो E4 आपका क्या हो जाएगा, E2 की जगह पे बस इसका वैल्यू रख दिए -328। तो आपका आंसर आ जाएगा -82 किलो जूल पर मोल। तो हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 1 इन हाइड्रोजन एटम विल बी। देखिए, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पूछा गया है, जब हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है, 4 टू 1 जा रहा है। ओके, तो देखिए आयोनाइज, इसमें जब डेल्टा ई है वो मैंने एक फार्मूला आपको इससे पहले के पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डेल्टा ई हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। बस आपको डेल्टा ई पता चल गया, न्यू के लिए फार्मूला लगा दिए, एच सी बाई आपको लेमडा निकालना है। ओके, सॉरी, फ्रीक्वेंसी में ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ओके, तो न्यू निकालने के लिए क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई एच। ओके, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, न्यू आपका एच, ई डिवाइडेड बाई एच कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, सी इज द राइट ऑप्शन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सो देखिए, अब एक बार क्वेश्चन समझते हैं। इन एन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू 2। ओके, तो और एक बात हम ये आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिए। और जो टोटल एनर्जी होता है वो 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, ये बात अब बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, तो यहाँ से बस आपको ये वाला फॉर्मूला या रिलेशन याद होना चाहिए। जस्ट आपका यहाँ माइनस प्लस में होता जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन in the Li+2 ion to be emitted from n equals to 2 state is given the ground state ionization energies। ओके, तो देखिए एक बोर मॉडल के थ्योरी के हिसाब से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो कि Li+2 आयन में है, अगर इमिट करता है n इक्वल टू 2 स्टेट से, तो उसका एनर्जी कितना जरूरी होगी ताकि वो ऑर्बिट के बाहर चला जाए। तो देखिए एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी जो होगा Li+2 का वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला। अब देखिए इतनी ही एनर्जी वो जो है वो बाउंड किए हुए है Li+2 में जो इलेक्ट्रॉन है, तो बस इतनी एनर्जी आपको मिल जाए, लेकिन ये पॉजिटिव में होगी। ओके, पॉजिटिव एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि निगेटिव में तो रिलीज होता है ना, तो ऐसे सिस्टम की स्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसे जोड़ के देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो 30.6 सी इज द राइट ऑप्शन। सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सो नाउ सी द क्वेश्चन। द बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम n is equals to 1 is approximately 0.530. The radius for which for the first excited state n is equals to 2 orbit is। देखिए जो बोर ऑर्बिट होता है वो r0। ओके, वो दिया हुआ है आपको 0.530। ये Rn के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसे याद कर लीजिए। Rn के लिए फॉर्मूला होता है
0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ओके, अब R2 के लिए आपसे पूछा गया है, जस्ट आपको जेड का वैल्यू आपका 1 होगा क्योंकि सॉरी एन का जेड का वैल्यू तो 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए पूछा गया है, और आपको एन का वैल्यू 2 रखना है और ये आपका आंसर आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए कहा गया है कि एक हाइड्रोजन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ये तो होता ही है, पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ओके, द रेडियस ऑफ Li+2 आयन जिसका एटॉमिक नंबर 3 है इज सिमिलर स्टेट इज। तो देखिए कहा गया है कि Rn का तो ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं। ओके, अब Rn का जो थर्ड स्टेट में n=3 में Li+2 का, ओके Li+2 का आपको n=3 में कितना रेडियस होगा वो निकालना है। तो जस्ट आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, n की जगह पे कितना 1, ओके, फॉर रेडियस ऑफ Li+2 इन सिमिलर स्टेट। तो Ni के लिए आपको फर्स्ट 1 पुट करना है फर्स्ट स्टेट में, और जेड सॉरी यहाँ पे n² होगा। ओके, ये जेड होगा, एन गलती से लिखा गया है, जेड होगा। तो यहाँ पे 0.53 इंटू 1/3 इक्वल टू जस्ट ये आपका आ गया 0.17, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। सो लेट मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सो देखते हैं क्वेश्चन को। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He विल बी। सी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ये फॉर्मूला है, अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे याद करना है याद कर लीजिए, बिना याद किए तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए जरूरी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको ये फॉर्मूला है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में जेड का वैल्यू आप जान रहे हैं हीलियम के लिए, जो कि 2 होता है, तो जस्ट वैल्यू पुट करना है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। सो आपका आंसर आ जाएगा 54.4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ओर। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। जानते हैं आप सभी -13.6 इंटू Z²/n², यही तो फॉर्मूला है। और आपसे किसके लिए पूछा गया है? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का के लिए हम n क्या रखेंगे, सॉरी जेड क्या रखेंगे, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, सी इज द राइट ऑप्शन। So now let's move to the next question. Raise a cup up for my day. Pause the video and attempt the question. Question में कहा, I hope आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। सी, ये क्वेश्चन भी आपका प्योरली जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि Rn इक्वल टू R0 टाइम्स n²/z। ओके, तो देखिए यहाँ पे R0 आपका क्या होता है, यही R0 आपका दिया गया हुआ है जो कि R है। ओके, R0 आपका R है, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे Rnth निकालना है, तो Rnth की जगह पे R0 की जगह पे R रख दीजिए। Z का वैल्यू आपको पता है कितना, 1, तो बस ये आपका R टाइम्स n², यही आपका हो जाएगा फॉर्मूला से आंसर Rnth का। तो ये आपका ऑप्शन होता है ए नंबर ऑप्शन, R टाइम्स n², एकदम सटा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, R इंटू n²। ओके, सो ए इज द राइट ऑप्शन। सो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया बेसिक टू मेन लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको नीट में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने 2015 टू 17 टू लेकर 1988 तक के, यानी कि पूरा आपको लगभग 30 to 33 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व आपको बारीकी से डिस्कस किए हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द स्पेक्ट्रम ऑफ He इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर ऑफ सी। इसमें कहा गया है कि हीलियम का जो है वो स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर होगा। तो देखिए आप यहाँ पे जानते हैं कि जो हीलियम है, ओके, उसका उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और Li प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो गए तो भी दोनों का स्पेक्ट्रम सेम होगा, ओके। अब या फिर ऐसे भी समझिए कि जब 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का हम जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो हाइड्रोजन के बराबर होता है। उसी प्रकार स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस इस चारों ऑप्शन में से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के पास उसी के जैसा शो करेगा सिमिलर स्पेक्ट्रम। तो ये इसमें बस हमारा Li प्लस के साथ शो कर रहा है। Li प्लस में Li में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक निकाल दीजिए, 2 बच गया जो कि हीलियम के बराबर है। सो आपका बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। सो मैंने थैंक यू and follow me on Unacademy for more NEET related courses and have a nice day.